प्यारे साथियों, नमस्ते, जय सिया राम, राधे राधे। बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं हमारे लिए, है ना। भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, पशु परिचर भर्ती के लिए हम लोग पढ़ रहे थे और अम्ल क्षार पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल की क्लास में अम्ल और क्षार के बारे में बताया। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अम्लों और क्षारों की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग पीएच के बारे में भी पढ़ेंगे। ये 10-15 मिनट का वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगा। प्रिय साथियों, जरा ध्यान से देखो, आप लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की मुख्य रूप से धातु से क्रिया, हालांकि अभिक्रियाएं अन्य भी हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पढ़ेंगे दीवारों पर सफेदी की प्रक्रिया, और इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पीएच। ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है, 3 बार बीच में लाइट जा चुकी है, 2 घंटे में 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब इस वीडियो से परीक्षा में प्रश्न आएगा, क्योंकि मुझे पता है भगवान परीक्षा वही लेता है जहां उसको परिणाम देना होता है, अन्यथा भी परीक्षा ही क्यों ले। इसलिए हमें ध्यान से पढ़ें। और आप लोगों को पता ही होगा पशु परिचर भर्ती की जो परीक्षा है वो जल्द ही है। मेरे हिसाब से 100 दिन बचे हैं। 100 दिनों में आप लोगों को सिलेबस पूरा करना है। हमारे चैनल पर आप लोगों को फ्री पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग होप एजुकेशन JMK एप्लीकेशन पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। अशोक शर्मा होप एजुकेशन टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहां आप लोगों को बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल की धातु से क्रिया, कि कोई अम्ल किस प्रकार से धातु से रिएक्शन करता है, मेटल से रिएक्शन करता है। ध्यान से सुनो, जब कोई अम्ल और किसी धातु के बीच अभिक्रिया करवाई जाती है तो 2 चीजें बनती है। एक बनता है लवण और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। इंपॉर्टेंट फैक्ट वही है, अम्ल और धातु की क्रियाओं कौन सी गैस बने? हाइड्रोजन गैस बने। प्रश्न ऐसे ही आएगा, जैसे मान लीजिए कोई जिंक नाम की धातु है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल नाम का कोई अम्ल है। अभिक्रिया छोटी क्लासों में आप लोग करवा ही रहे थे, तो ZnSO4 + H2 बन जाएगा। मान लीजिए लोहा Fe है, आप इसकी क्रिया HCl से करवा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी सुविधा देने के लिए HCl यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि गैस तो H2 बननी है ना, तो FeCl2 + H2। कुछ फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। फैक्ट नंबर 1, कॉपर जो होता है, कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं। तांबा पता है कि क्रियाशीलता कम होती है, और तांबे की क्रियाशीलता कम होने के कारण से, रिएक्टिविटी कम होने के कारण से तांबा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता। हालांकि इसकी व्याख्या हम लोग इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव से करते हैं, लेकिन ये आप लोगों के स्टैंडर्ड में नहीं है। आप लोग तो पशु परिचर बनिए, आराम से तैयारी कीजिए। पशु परिचर बन जाओगे, उसके बाद आप लोगों को हम 2nd ग्रेड 1st ग्रेड रीट की भी तैयारी करवा देंगे, और फिर आप लोगों की पदोन्नति भी करवा देंगे। टेंशन मत लो, एक बार सरकारी नौकरी हाथ आ जाए, बस एक बार गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अम्लों से क्रिया नहीं। प्रश्न एक बार ऐसे आया, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से क्रिया करके H2 गैस निष्कासित नहीं करती? तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था जिंक, आयरन, निकल, कॉपर।
इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो ध्यान रखना, कॉपर जो है इसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण से यह क्रिया नहीं कर पाती। नेक्स्ट बात, H2 गैस मुक्त कैसे, अच्छा H2 गैस मुक्त कैसे करेगी, ये क्रिया ही नहीं करेगी। गैस H2I है, H2 के बारे में गैस कर लेते हैं। चलो, H2 गैस फट फट की आवाज के साथ जलती है, यानी ये ज्वलनशील गैस है। और यह गैस कैसे जलती है, फट 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 फट, ये कौन सा लग रहा है कि आवाज के साथ जलती है। फट फट की आवाज के साथ जलती है, बस जलती है तो जलती है, जलने दो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, है? दूसरी बात, H तत्व यानी हाइड्रोजन तत्व की क्या खास बात है, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड नाम गलत है, गिरा है, यूनिवर्सल, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। आपसे यदि प्रश्न पूछे कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा सर हाइड्रोजन पाया जाता है। अच्छा, यदि ऐसे प्रश्न आ जाए कि जो भूपर्पटी है, अपनी अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी का ऊपरी भाग, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, जो भूपर्पटी है इस पर सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों। ऑक्सीजन तो भूपर्पटी पर पाना रही, यानी पृथ्वी का ऊपर की बात करा जतो, अरे हाइड्रोजन है ब्रह्मांड पूरो, ब्रह्मांड ऊपर तक कोडंगो सगड़ो ले ला आपा, जद हाइड्रोजन सारों ज्यादा पाई जावे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बड़े काम की चीज मैंने आप लोगों को बताई है। प्रिय विद्यार्थियों, क्षार भी धातु से क्रिया करके H2 गैस ही निष्कासित करता है, हाइड्रोजन गैस ही निष्कासित करता है। तो क्षार जब क्रिया करता है धातु से तो भी लवण और H2 गैस ही बनती है। आप लोगों को एक अभिक्रिया खास है उसको याद रखनी है, जो बहुत ही खास अभिक्रिया है, जहां से सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आता है कई बार। जैसे जिंक की क्रिया यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं, NaOH से करवाएं, तो NaOH, 2 NaOH ले लो आप लोग, क्योंकि हमें पता है H2 गैस निष्कासित करनी है अपने को, ये H2 गैस रही। जब यहाँ से H2 गैस निकलेगी, निष्कासित होगी, तो पीछे क्या बचेगा जरा ध्यान से देखो, तो ये बचेगा 2 तो सोडियम बच गए, 1 जिंक बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गए, और इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट कांच जैसा पारदर्शी पदार्थ होता है। तो ये NaOH क्षार है, NaOH क्षार है, ये तो आपको मैं पहले बता ही चुका पिछले वीडियो में भी। अब देखो, अब मैं आप लोगों को थोड़ा pH के बारे में बता देता हूं, pH के बारे में बता देते हैं। जब भी मेरे माइंड में मैं pH सुनता हूं, तब मेरे माइंड में क्या क्या बातें आती है, जरा देखो। एक नंबर बात आती है कि pH का पूरा नाम क्या होता है, तो pH का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब जो pH है
इसके अंदर जो पी घुसा हुआ है, स्मॉल पी, ये जर्मन भाषा के पोटेंज से बना है। ये जो पी है ये जर्मन भाषा के पोटेंज, ये इंग्लिश शब्द तो ऐसा है, और जर्मन में है ना, ये जो पी ओ है इसको पू बोलते हैं, टी ई एन जेड को सांस बोलते हैं, तो ये बन जाता है पुंसांस। आप इंग्लिश वाला देख लेना यदि आ जाए, व्हाट इज मीन ऑफ द पी इन पी एच, पी एच का मायने पी को के मतलब है, तो थे अंग्रेजी और नाम देख लियो, और इसका अर्थ होता है क्षमता या शक्ति, क्षमता या शक्ति। 3 नंबर बात, पीएच की जो परिभाषा है वो सबसे पहले वैज्ञानिक सोरेन सन ने दी थी, और सोरेन सन ने इसकी जो परिभाषा दी थी वो एक फॉर्मूले के रूप में दी थी, वो थी पी एच इज इक्वल टू माइनस लोग एच प्लस, यानी ये जो बड़ा ब्रैकेट आया है यहाँ पर, ये सांद्रता को व्यक्त करता है, कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है। H प्लस की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम pH कहलाता है। परिभाषा यहाँ याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। 4 नंबर बात, pH क्या काम आता है, तो pH काम आता है अम्लता व क्षारकता की पहचान करने में। कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने में pH का यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है pH का, इसके लिए ध्यान रखना, यदि pH का मान 7 से कम आए तो पदार्थ अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा आए तो क्षारीय होगा, 7 आए तो उदासीन होगा। एक होता है pH स्केल। pH स्केल जो है एक ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा pH का मापन किया जाता है। वह स्केल जिससे pH का मापन किया जाता है। प्रिय साथियों, pH स्केल पर मान जो है pH के वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार परीक्षा में आया था कि pH स्केल पर pH परास है, pH परास 0 से 14 तक होगी, ध्यान रखना, 1 से 14 नहीं होगी। pH का मिनिमम मान 0 होता है और उच्चतम मान 14 होता है। pH स्केल कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा स्केल होता है, इस प्रकार का, और इस स्केल में यहाँ आपको 7.0 मिलेगा, यहाँ 0.0 मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को 14.0 मिलेगा। यानी जो pH का मिनिमम मान है वो 0 है। और जो उच्चतम मान है वो कितना है, 14 है, 14 है। अब देखो, यदि आप इससे इधर आएंगे तो पदार्थ अम्लीय होगा, और इधर जाएंगे तो पदार्थ क्षारीय होगा। और यदि pH 7 है तो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। इसका मतलब pH वैल्यू के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है पदार्थ अम्लीय हो। यदि पदार्थ अम्लीय है तो इसकी जो pH वैल्यू है वो 0 से लेकर के 7 के बीच में होगी, यानी 7 से कम होगी, 0 से ज़्यादा होगी। pH 7 से जितनी कम pH होगी, 7 से जितनी कम pH होगी, पदार्थ उतना ही अम्लीय होगा। कैसे? इस प्रकार से जरा आप लोग एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि A, B, C, D 4 अम्ल हैं, इसकी pH 3 है, इसकी pH 4 है, इसकी pH 5 है, इसकी pH 6 है। आपसे पूछते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा pH ना सबसे प्रबल अम्ल कौन है इन चारों में से। तो ध्यान से सुनो आप लोग, इन चारों में से जो सबसे प्रबल अम्ल है वो A है,
जिसकी पीएच कम होगी वो प्रबल अम्लीय होगा। समझ गए? यदि पीएच वैल्यू पदार्थ उदासीन है, यानी ना तो अम्लीय न क्षारीय, तो ऐसी स्थिति में उसकी पीएच 7.0 होगी। तीसरा आता है पदार्थ क्षारीय यदि है तो उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी, 14 के बीच होगी। और यहाँ ये याद रखना है, पीएच जितनी ज़्यादा होगी पदार्थ उतना ही क्षारीय होगा। पीएच जितनी ज़्यादा पदार्थ उतना ही क्षारीय। ये बात किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग? पदार्थ उतना ही क्षारीय। जैसे मान लो पीएच आ गया 8, 9, 10, 11, 12। अब पूछ लिया सबसे प्रबल क्षार कौन है, तो जिसकी पीएच का मान 12 है वो सबसे प्रबल क्षार है। बात समझ में आई आपके? तो ये ध्यान रखना, पीएच का मान यदि 7 है तो पदार्थ उदासीन होगा। जैसे शुद्ध जल। अब मैं आप लोगों को 3-4 एक पदार्थ बता रहा हूं जिनकी पीएच का मान आप लोगों को याद करना है, परीक्षा में आ भी सकता है। नंबर 1 बात, यदि आपसे पूछे हमारे पेट में जो अमाशय है इसमें एक जठर रस पाया जाता है, क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है भोजन को पचाने के लिए। तो जो जठर रस है उसकी पीएच का मान 1.2 होता है, यानी बहुत ही कम होता है। ये मान एग्जैक्ट नहीं होते। 2 नंबर बात, जो नींबू का रस है अम्लीय है, इसका मतलब नींबू के रस की पीएच 7 से कम होगी, और नींबू का जो रस है इसकी पीएच 2.2 होती है। मैं आप लोगों को NCERT की वैल्यू बता रहा हूं। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए इसकी पीएच का मान 7.0 होता है। हमारा जो रक्त है, रुधिर है, ब्लड है, इसकी पीएच का मान 7.4 होता है। ध्यान रखना, ये मान कोई एग्जैक्ट 7.4 नहीं है। यदि आपको परीक्षा में 7.2 भी लिखाए और 7.4 दोनों लिखाए तो आप लोगों को दोनों में से 7.4 करना है, अन्यथा 7.2 कर देना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला MgOH होता है। ये एंटासिड है, ये दुर्बल क्षारीय है, इसीलिए एंटासिड होता है। ये दुर्बल क्षारीय है और हमारे पेट में होने वाली गड़बड़ी के लिए काम आता है, और इसकी पीएच का मान लगभग 10 होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है, NaOH का जो विलयन है, इसकी पीएच का मान मैक्सिमम 14 होता है। आप लोग ये 5-6 मान याद रखना, 2 बार पढ़ोगे आपके याद हो जाएंगे। तो प्रिय साथियों, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में लवण पढ़ेंगे, पशु परिचर भर्ती का पूरा सूपड़ा साफ करेंगे। आप लोग हमारे ऐप पर होप एजुकेशन JMK पर जाकर के भी जा सकते हैं, विजिट कीजिए, और वहां आप लोग पशु परिचर भर्ती का कोर्स भी ले सकते हैं। जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद।